आज जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि फंक्शन ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग का आपकी प्रोग्रामिंग के साथ लिंक क्या है, ताल्लुक़ क्या है, वो चीज़ हमने सीखनी है। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली होता क्या है कि आपके दो फंक्शन हैं, उनके जो नेम है वो सेम है, बट उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको नीचे हमने दिखाए हैं, दो फंक्शन है स्क्वायर और स्क्वायर को जो नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं उनका देखो ये स्क्वायर भी सेम है और ये स्क्वायर भी सेम है, मतलब नाम उनके सेम है। जो पैरामीटर हैं इंट एक्स और फ्लोट एक्स, ये इनमें क्या है, चेंजिंग हुई है। अब मसला ये है कि जब कंपाइलर कॉल करें किसी एक फंक्शन को, मतलब अगर कंपाइलर मेन में कॉल कर रहा है या आपने कॉलिंग की है, तो कंपाइलर को क्या पता है कि कौन सा फंक्शन उठाना है। ये मसला है, इसको हम सॉल्व करने के लिए, हम इसके डिटेल को बताने के लिए हम डब C++ में जा रहे हैं कोडिंग के लिहाज से। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। हम फंक्शन ओवरलोडिंग के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो आपके हेडर फाइल है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो सीन और सी आउट के स्टेटमेंट यूज़ होते हैं आपके। फिर है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के डब की अपनी हेडर फाइल है। यहाँ पे नीचे दो मैंने फंक्शन लिखे हैं, एक ये लिखा है, एक जिन लिखा है। इसके नाम जो है ऐड और ऐड मैंने सेम रखे हैं। अगर फंक्शन के नाम सेम नहीं होंगे तो आपके जो फंक्शन ओवरलोडिंग वो परफॉर्म नहीं होगी। अब क्या है, फंक्शन के नाम अगर सेम है तो आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हो रही होगी, परफॉर्म हो रही होगी। अब यहाँ पे हमने जो पैरामीटर्स रखे हैं दोनों फंक्शन में, इसमें इंट है, इसमें इंट भी है, इसमें फ्लोट है और फ्लोट भी है, मतलब उनकी जो टाइप्स आ गई हैं, टाइप में डिफरेंट आ गया, मतलब पैरामीटर में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गई है। फंक्शन ओवरलोडिंग होती यही है कि आपके फंक्शन का नाम सेम और पैरामीटर क्या हो, चेंज हो। इस फंक्शन में बेसिकली हमने किया क्या कि हमने कहा इंट ए और इंट बी दो नंबर आएंगे पास बाई वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हुआ, और इंटीगर प्रिंट हो, और फिर क्या आए, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न हो जाए ए प्लस बी। हमने रिटर्न टाइप भी लिखी है कि इंटीगर उसकी रिटर्न टाइप होगी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके जहाँ से भी आपने फंक्शन को कॉल किया वहाँ पर सेव हो जाएगा। अब क्या है, फ्लोट ऐड। फ्लोट क्या है, इसके रिटर्न टाइप है, ऐड इसका नाम है। फ्लोट ए और फ्लोट बी क्या है, इसके दो जो वैल्यूज़ हमने लेनी है जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ पास बाय वैल्यू से, और इसके बॉडी के अंदर में लिखा है सी आउट फ्लोट और रिटर्न ए प्लस बी। जो भी आपके पास ए प्लस बी वैल्यू है वो क्या हो, प्लस ऐड हो और रिटर्न हो। अब क्या है, इंट मैन के अंदर हम आए, मैन के अंदर हमने लिखा फ्लोट एक्स वाई, एक्स और वाई हमने नंबर लिए, लेकिन उनकी टाइप्स हमने क्या रखी, फ्लोट रखी। हमने कहा सी आउट इंटर नंबर, फ्लोट नंबर की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ नंबर इंटर, नंबर इंटर करें, और सीन एक्स वाई, कि सीन क्या हो जाए, एक्स वाई जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाए, यहाँ पे इंटीजर फ्लोट्स की टाइप्स की वैल्यू हैं, वैल्यूज़ हमने ली थी, वेरिएबल लिए थे, उनमें हमने सीन करवाना है यूज़र से। जो भी यूज़र वैल्यूज़ इंटर करेगा वो यहाँ पे हो जाएंगे। अब क्या है, फ्लोट पी ऐड एक्स वाई। अब यहाँ पर ऊपर जो ऐड के नाम से फंक्शन है वो दो हैं, दोनों के दोनों दो ही पैरामीटर्स ले रहे हैं, दो आर्गूमेंट ले रहे हैं, दो आर्गूमेंट उन्हें ज़रूरत है ए बी। अब कंपाइलर ने यहाँ पर फैसला करना है कि उसने कॉल किसको करना है। ये फैसला क्या होगा, अगर उसने चेक करना है एक्स और वाई की टाइप, जो एक्स वाई यहाँ से आप वैल्यूज़ भेज रहे हैं इनकी टाइप क्या है, उसने देखना है फ्लोट है, तो ऊपर उसने देखना है यहाँ पर कि कॉलिंग के दौरान फ्लोट फंक्शन की टाइप जो आपके पैरामीटर है ये किस टाइप के हैं, इसका भी फ्लोट है, इसका भी फ्लोट है, तो इसको चॉइस कर लेगा। तो ऊपर वाले का क्या है, पैरामीटर इंटीगर है, इसका भी इंटीगर है, मतलब आर्गूमेंट जो उसके इंटीगर हैं उसके क्या है, फ्लोट हैं। तो वो एक्स और वाई जो थे दोनों फ्लोट थे, तो ए और बी को चॉइस करके कौन सा फंक्शन को कॉल करो जो फ्लोट वाला है ये। अब क्या होगा, अब होगा कि अब वहाँ से जारी बात है एक नंबर रिटर्न हो रहा है जो क्या फ्लोट है, फ्लोट नंबर रिटर्न हो रहा है। फ्लोट यहाँ पे आके क्या होगा, नंबर रिटर्न हो रहा है। जैसे ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप कैच कर रहे हैं बॉल को, तो अगर कैच ड्रॉप हो जाए तो क्या हो जाते हैं, आप लूज़ कर जाते हैं, विकेट आप ज़ाया कर जाते हैं, विकेट आप गिरा नहीं सकते। वैसे ही ऐसे ही वहाँ से जब वैल्यूज़ रिटर्न आ रही है, आपने एक वेरिएबल उठाया हुआ है, वेरिएबल लिया और उसमें उसको स्टोर करवा रहे हैं। अगर ये आप
वेरिएबल नहीं रख रहे, इसका मतलब जो वहाँ से वैल्यू आ रही है आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। जब कैच नहीं कर पाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। उसको हमने कैच किस में किया, पी में किया हुआ है। और सी आउट सम ऑफ फ्लोट, और पी को मैंने कहा कि पी में जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और डबल कोटेशन जो होगा सम ऑफ फ्लोट्स एज इट इज़ वैसे ही क्या होगा, प्रिंट होगा और रिटर्न 0। अब मैं आपको इसको जो है रन करा के दिखाता हूँ कि यही ऐड का फंक्शन कॉल होगा या कोई और मतलब इन दोनों में से फ्लोट वाला ऐड फंक्शन कॉल होगा या इंटीग्रल वाला। हम इसको रन कराते हैं। हमने वैल्यूज़ इंटर करनी है। मैंने लिखा 3.7 और फिर लिखा 8.9, दोनों लिखा मेरे पास फ्लोट का फंक्शन कॉल हो, पर लिखा है फ्लोट मैंने इसलिए लिखा था ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। नीचे लिखा सम ऑफ फ्लोट इक्वल टू 12.6 आ गया। अब अगर मैं इसी फंक्शन को फिर कॉल करता हूँ, मैं फ्लोट की जगह इंटीग्रल वैल्यू को भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फ्लोट्स की जगह मैं इंटीग्रल वैल्यू को पास करूँगा और देखूँगा कि मेरी जो आउटपुट है, आउटपुट में फ्लोट्स का फंक्शन कॉल होगा या इंटीग्रल्स वाला फंक्शन कॉल होगा। इस चीज़ को हमने चेक करना है। अब इससे पहले हम इसकी इनपुट इंटर करें, हम आपको एक चीज़ बताते चलेंगे। जो इनपुट इंटीग्रल नंबर होते हैं वो हमेशा जो होगा इंटीग्रल को एक्सेप्ट करते हैं, फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करते। और जो फ्लोट होते हैं वो फ्लोट को एक्सेप्ट करते हैं और इंटीग्रल को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपने इंटीग्रल नंबर इंटर किया 2 तो वो 2.00 मतलब लगा के खुद ले लेगा। अब यहाँ पे नंबर हैं, हम इनको इंटर करते हैं। ये एक्स और वाई दोनों क्या थे, फ्लोट थे, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीग्रल इंटर कर रहा हूँ 3 और 9। ये इंटर किया तो फ्लोट का फंक्शन निकाल हुआ, क्या आया, सम ऑफ फ्लोट इक्वल टू 12। अब क्या हुआ कि फ्लोट्स के नंबर एक्स वाई वो एक्सेप्ट कर लेंगे, किनको, इंटीग्रल्स नंबर को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये पॉइंट लगा के खुद एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे इनकी टाइप अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इंटीग्रल रखता हूँ, तो तब क्या होगा, तब जब हम इनको रन कराएंगे यहाँ पर, इनको एक बार कंपाइल और रन करते हैं क्योंकि हमने इसमें चेंजिंग की हुई है पूरी की पूरी। अब हमने देखना है कि जब हमने इसकी एक्स और वाई की टाइप को चेंज किया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंटीग्रल्स वाला फंक्शन कॉल होगा या फ्लोट्स वाला फंक्शन कॉल होगा। इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है और उसके बाद अपना काम करना है। हमने आ गया इंटर नंबर, मैंने इंटीग्रल में क्या भेज रहा हूँ, 4 भेजा और 8 भेज दिया, तो इंटीग्रल वाला फंक्शन कॉल हो गया। लिखा है इंटीग्रल सम ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू 12। तो सम ऑफ मतलब फ्लोट जो है ये मैंने वैसे ही आउटपुट में लिखा होगा जो नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन इंटीग्रल्स का फंक्शन कॉल हुआ है, इस वजह से इंटीग्रल का फंक्शन कॉल हुआ क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रल मैंने लिखा था, इंटीग्रल वहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं अब एक्स और वाई की टाइप्स इंटीग्रल, अगर मैं इसमें फ्लोट्स की वैल्यू पास करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट किस तरह का आएगा, चाहे वो अब हमें देखना है कि एक्सेप्ट कर लेंगे वैल्यूज़ या नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.7। तो देखो उसने क्या किया, मैं एक्स की वैल्यू इंटर की, वाई की वैल्यू उसने ली नहीं। क्यों, मैंने आपको पहले कहा था कि इंटीग्रल होगा तो फ्लोट की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, फ्लोट इंटीग्रल की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने एक्स और वाई की टाइप इंटीग्रल रखी थी, मैंने जो इनपुट दिया यहाँ पर मैंने 4.7 दिया जो फ्लोट थी, और उस वजह से उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया और टर्मिनेट कर गया। ये आपकी क्या थी, आउटपुट थी जो आपने शो करवा दी। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें।